को इस्लामाबाद आना है, धरना देना है इस्लामाबाद में। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो 24 नवंबर की तारीख है, वो आखिर 24 नवंबर ही इमरान खान साहब ने क्यों डिसाइड किया को फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी इमरान खान और बुशरा बीबी के। इमरान खान साहब कहते हैं ये जो मेरा इलेक्शन चुराया गया है इसको वापस किया जाए। यानी कि ये जो इमरान खान साहब ये जाता है कि मोटरवे इसलिए बंद की है कि मोटरवे के ऊपर कुछ काम था, वो करना था। तो मोटरवे पे जो काम को आर्डर तो जरूर मिलते हैं, यहाँ से भी रास्ता बंद कर दें, यहाँ से भी रास्ता बंद कर दें। अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी यहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है जिसमें कह लें कि हार्ट का पेशेंट था, वो रावल रोड से होके पुराने एयरपोर्ट से होकर इमरान खान साहब की रिहाई का बात है। तो मेरा ख्याल है ये फैसले अदालतों में होने चाहिए। अभी कह लें कि चंद जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज की जो खबर है बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जिनने 24 नवंबर को इस्लामाबाद आना है, धरना देना है इस्लामाबाद में। और खास करके उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं या पिंडी के रिहायशी हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनने रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद से पिंडी आना है। और इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रास्ते कहां कहां से बंद है, कहां कहां से आप आ सकते हैं और कहां कहां से आप जा सकते हैं। हमेशा नाज़रीन मैं आपको कहता हूं कि खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके मुल्क में आया क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। इन्हीं चीजों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी खबर की जानिब। जैसा कि आपको मालूम है इमरान खान साहब जो हैं तरीके इंसाफ के जो कह लें बानी हैं, उनने अपनी एक आखिरी कॉल दी हुई है डयाला जेल में। और उनके कुछ मुतालबात हैं और कुछ ये भी चमागोइयां हो रही हैं इस्लामाबाद में। और कहा यह जाता है कि शायद कोई डील हो जाए। लेकिन नाज़रीन जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं और खबरें सामने आने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि जो है कि किसी भी तरह का कह लें कि डील नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब ने 3 नकात उनके आगे रखे हैं। इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान साहब पहले तो कह लें कि जो सियासी जमातें हैं उनके साथ वो बातचीत करना नहीं चाहते थे। इमरान खान साहब ने कहा कि आप जो है जनाब सियासी जमातों से बातचीत करें और बातचीत होनी चाहिए, बातचीत ही जो है हर मसले का हल है। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब जो है इन बातों को नहीं समझते थे। नाज़रीन आखिर इमरान खान साहब ने जो 24 नवंबर की तारीख है, वो आखिर 24 नवंबर ही इमरान खान साहब ने क्यों डिसाइड किया, आइए भी मैं आपको बताता हूं। 24 नवंबर इमरान खान साहब ने इसलिए नाज़रीन डिसाइड किया है कि जो 25 नवंबर है, 25 नवंबर को कह लें कि एक इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर कह लें कि जो फैसला है वो दायर होने जा रहा है। और कहा यह भी जाता है कि इमरान खान साहब के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर कह लें कि एक जो केस है जो कह लें 190 मिलियन पाउंड का जो केस है या तोशाखाना का जो केस है, उसके हवाले से। वैसे तो तोशाखाना जो पार्ट 2 है उसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को जमानत भी मिल चुकी है और इसकी कह लें कि जो रोककार है वो भी जारी हो चुकी है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इमरान खान साहब को इस जमानत के बाद, इस रोककार के बाद रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया गया। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन की हदूद में एक वकूआ हुआ था 9 मई के हवाले से, जलाओ गिराओ का उस वहां पर एक केस था। उस मुकदमे में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को चूज किया, आखिर 25 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर। अगर 25 तारीख को फर्द जुर्म आयद होती है इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर, तो उससे पहले ही इमरान खान साहब ने
एक दिन पहले का कह लें कि जो फाइनल कॉल थी वो दे दी थी। कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसला आना था उसको डैमेज करने के लिए एक दिन पहले की कॉल दी ताकि पूरा मुल्क बाहर आ जाए और 25 तारीख को जो मेरे ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है वो ना हो सके। अब इसमें यह है कि जो 190 मिलियन पाउंड है उसकी भी फर्द जुर्म आयद हो सकती है, बुशरा बीबी के ऊपर है और इमरान खान साहब के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि 190 मिलियन पाउंड अल कादर ट्रस्ट, मलक रियाज, ये सारी कड़ियां मिलती जुलती हैं। और अगर इसकी आप पूरी तफसीलन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे कहने के YouTube चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी मुकम्मल जो है वो वीडियो मिल जाएगी। आखिर 190 मिलियन पाउंड है क्या और वो केस क्या है, क्या वो केस सच्चा है, क्या वो केस झूठा है, इसका नाज़रीन आपने खुद फैसला करना है। वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारे शवाहिद आपको मिल जाएंगे, सारे सबूत मिल जाएंगे, सारे प्रूफ मिल जाएंगे और उसमें आप जो है इसमें सारा देखभाल कर सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब के जो खान साहब की यह है कि मुझे रिहा किया जाए और जो मेरे कारकुन है उनको रिहा किया जाए। सियासी कारकुन ने कहा जी मेरे रिहा किए जाए, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जो इमरान खान साहब के जो वर्कर हैं वो सियासी गिरफ्तारियां नहीं है। सियासी गिरफ्तारियां वैसे इन दिनों में हुई हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। जो इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये जो सियासी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इनको रिहा किया जाए, जितने भी कारकुन गिरफ्तार है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है ये सियासी गिरफ्तारियां नहीं है, ये 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे इनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, दहशतगर्दी के केस हैं, इनको रिहा नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर फौजदारी मुकदमात भी चलने थे, फौजी अदालतें भी बननी थी और 26वीं आईनी तरमीम जो है दूसरा इमरान खान साहब कहते हैं उसको भी खत्म किया जाए। तीसरा उनका ये है कि जो 2024 का इलेक्शन है इमरान खान साहब कहते हैं ये जो मेरा इलेक्शन चुराया गया है इसको वापस किया जाए। यानी कि ये जो इमरान खान साहब के 3 मौक़िफ़ हैं, अगर इनके बारे में अगर हम सोचते भी हैं, देखते भी हैं, सबसे पहले तो इमरान खान साहब को आप रिहा करेंगे, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम आप वापस लें, तीसरा जो है इमरान खान साहब का वो ये है कि जो मेरा इलेक्शन चुराया गया है वो वापस करें। अगर वो इलेक्शन वापस होता है तो इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब यानी कि PMLN जितनी भी है वो दोबारा जनाब जेलों में होगी। और इमरान खान साहब के ये जो 3-4 मौक़िफ़ हैं ये हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट पूरा करने में बिल्कुल रजामंद नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर 25 तारीख को फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी। इसीलिए उस फर्द जुर्म को, उस फैसले को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दी ताकि 25 नवंबर को कोई ऐसा फैसला ना आ सके जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जो कह लेंगे जो पॉपुलैरिटी है वो डैमेज हो सके। इमरान खान साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए 25 नवंबर का जो फैसला है उसके ऊपर कह लें कि पहले से ही डैमेज कर दिया है। 24 नवंबर को इमरान खान साहब के लोग बाहर आएंगे, 25 तारीख को डयाला जेल में एक फैसला सामने आएगा जिसकी फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब रिहा हो पाते हैं नहीं हो पाते। अब जो आखिरी कॉल है जो मैं आपको कहता हूं खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें ताकि आपको पूरी तफसील समझ आ सके। अब जनाब मैं आपको बता दूं कि जो मोटरवे है वो बंद कर दिया गया है लाहौर से लेके पेशावर तक, ताकि जो इमरान खान साहब के काफिले हैं वो इस्लामाबाद ना पहुंच सके। कहा तो ये जाता है कि मोटरवे इसलिए बंद की है कि मोटरवे के ऊपर कुछ काम था वो करना था, तो मोटरवे पे जो काम था जनाब हुकूमत ने अभी करना था, आने देना इनको। आप इनको मुझे ये बताएं कि जो कह लें कि जो PTI के लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत डर गई है, जो रास्ते बंद किए हैं, इसका मतलब है कि हमारा एहतजाज कामयाब हो चुका है। ये इमरान खान साहब की कहने की एक जीत है। ये कहना है इमरान खान साहब का, PTI के लोगों का, कि अगर ये रास्ते बंद करते हैं इसका मतलब है हुकूमत घबरा गई है, हुकूमत डर गई है। मोटरवे भी बंद कर दिया है, इस्लामाबाद को भी कहने 1000 से ज्यादा कंटेनरों के साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रस्तों पे लगाकर उन रस्तों को भी जनाब बंद कर दिया गया है। और जो इस वक्त अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के रावलपिंडी के जो शहरी हैं, यकीन करें वो बहुत ही
परेशान हैं। हमारे दोस्त हैं, उनकी जो बेटी है वो पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उस बेचारी ने अपनी ड्यूटी पे पहुंचना था पिम्स हॉस्पिटल में। आज जब सुबह उसके वालिद साहब उसको लेकर के जा रहे थे तो ये रास्ता बंद था। अब डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हॉस्पिटलों में, तो मुझे बताएं हॉस्पिटलों का क्या बनेगा। अभी सुबह ही एक ऐसी वीडियो सामने आ रही थी मोटरवे पे कि एक डेड बॉडी थी, उन लोगों ने वो डेड बॉडी लेके अपने अबाई घर जाना था, तो वो रास्ते बंद होने की वजह से वो भी मोटरवे पे भटक रहे थे। उनने कहा जी हमारे पास तो जीटी रोड से भी रास्ता नहीं है, तो हम किधर से ये डेड बॉडी लेकर जाएं। और खुदारा ये जो इंतजामिया है, मैं आपको बता दूं, आपको आर्डर तो जरूर मिलते हैं, यहां से भी रास्ता बंद कर दें, यहां से भी रास्ता बंद कर दें। अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी आंखों देखा एक वाकया है। जब शंघाई ताउन तंजीम इजलास हो रहा था, तो उन दिनों में मैं भी कवरेज पे था, तो मैं भी वहां पर नहीं पहुंच पा रहा था इस्लामाबाद कवरेज के लिए, और रास्ते बंद थे। मेरा घर इस्लामाबाद गोरी टोन में है और मैं वहां से जनाब खुद नहीं वहां पर पहुंच पा रहा था, रास्ते बंद थे। फिर वहां पर एक एम्बुलेंस आती है जिसमें कह लें कि हार्ट का पेशेंट था, वो रावल रोड से होके पुराने एयरपोर्ट से होकर उसने हार्ट इंटरनेशनल पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा था। फिर हमने पुलिस को कॉल की, फिर कह लें कि जो ट्रैफिक पुलिस की कह लें कि जो बड़े अफसरान हैं उनसे वायरलेस पे कॉल की गई, उनको रास्ता लेके दिया गया, फिर उनको भेजा गया। तो अल्लाह किया कि वो जो गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी, जो हार्ट का पेशेंट था, वो अपना सही मकामात पे पहुंचा। फिर उस फैमिली से मैंने रब्ता भी किया फोन पे कि आपका पेशेंट ठीक है। उन्होंने कहा जी हमारा पेशेंट बहुत बेहतर है और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जद्दोजहद की, कोशिश की, तो हमें रास्ता मिल गया। तो मेरा यहाँ पर यह बात करने का मकसद ये है, बिनिश फातिमा साहबा जो है ट्रैफिक इंचार्ज जो है इस टाइम रावलपिंडी में, तो उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जो रास्ते हैं जो आपको प्लान मिलता है इस्लामाबाद पुलिस से, सिक्योरिटी कह लें कि जो तैनात है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एम्बुलेंस को खुदारा रास्ता दे, कोई पेशेंट है उसको रास्ता दे, ठीक है। तो अपने अफसरान से इस चीज के ऊपर आप बिल्कुल राय ले, आपका हक बनता है। जो छोटे मुलाजमीन है, बड़े अफसर से जरूर इसकी कह लें कि राय लें, इजाजत लें, ताकि वो लोग हॉस्पिटलों में पहुंच सके जिन लोगों का पहुंचना जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पेशेंट है। इन लोगों को ड्यूटियों पे जरूर पहुंचाएं। अगर खुदा ना खास्ता आपको या किसी मुतासरीन को चोट वगैरह लगती है, तो इन्हीं डॉक्टरों ने आपको जनाब बचाना है। तो खुदारा आने वाले जो लोग हैं, जो कह लें कि जो जलसा करना चाह रहे हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, इमरान खान के जो फॉलोअर है, इमरान खान साहब से जो मोहब्बत करते हैं, तो उनसे भी मेरी ये अपील है, खुदारा कोई भी आप गमला या तोड़ फोड़ ना करें, आप अपना पूरा मन एहतजाज करें। अगर आपको रोका जाता है तो आप थोड़ी देर रुक जाएं, अपने मुज़ाकरात करें, अपना फैसला मनवाएं। तो जिस तरह भी है, अमन के साथ रह के आप जनाब पीटीआई के जितने भी लोग हैं, अपने जो मौकफ है, अपना जो फैसला है, अपना जो एहतजाज है, वो रिकॉर्ड करवाएं। इमरान खान साहब की रिहाई का बात है, तो मेरा ख्याल है ये फैसले अदालतों में होने चाहिए। अभी कह लें कि चंद रोज पहले, यानी कि 2 दिन पहले ही मैं इस्लामाबाद गया, तो इस्लामाबाद के जो दुकानदार हैं, तो मैं गया तो किसी अपने काम से था, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं इधर, मेरा घंटा डेढ़ है, तो मैं दुकानदारों से थोड़ा सी राय ले लेता हूँ, उनकी क्या कह लें कि उनकी राय क्या है। जब मैंने दुकानदारों की राय ली ब्लू एरिया से, तो मैं कहा जी आप मुझे ये बताएं कि जो धरने हैं, जुलूस हैं, जो मुल्क के फैसले हैं, या ये क्या सड़कों पे होने चाहिए? तो उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल, ये जो अवानों में इतना इतना बड़ा हम किराया दे रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस का किराया दे रहे हैं, नेशनल असेंबली का हम किराया दे रहे हैं, बड़े बड़े बिल हम दे रहे हैं, इतना इतना पैसा खर्च हो रहा है MNA पे, MPA पे, पंजाब में, इस्लामाबाद में, वफाक में सदर हाउस है, वजीर आजम हाउस है। तो ये किस लिए बने हैं? इसीलिए बने हैं कि मुल्क के फैसले यहाँ पर होने चाहिए। तो हमारे जो फैसले हैं वो सड़कों पे होते हैं। तो नाज़रीन, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस्लामाबाद का ख्याल करें, कह लेंगे पिंडी का ख्याल करें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल करें। एहतजाज आप जरूर करें, एहतजाज आपका हक है, राइट है आपका, लेकिन पाकिस्तान का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें और इस अवाम का भी ख्याल करें। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।